हुकूमत बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाले वरना इत्तेहाद नहीं रहेगा। बीएपी की वजारत न मिलने पर विफाकी हुकूमत को साथ छोड़ने की धमकी, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर उमर अहमद ज़ई ने कहा कि हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई, बलूचिस्तान के अवाम हमसे सवाल करते हैं, आइंदा विफाकी काबीना में नुमाइंदगी ना मिली तो इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की बीएपी को अपोजिशन बेंचेस पर आने की पेशकश। शारी रहमान ने कहा कि बीएपी अगर हुकूमती ग्रे लिस्ट में है तो अपोजिशन में आए, हम बात सुनेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी, इनका मुतालिबा नाजायज नहीं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए विफाक से सपोर्ट चाहिए जो हम उन्हें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मेरिट पर इनकी गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। शिबली फराज की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, हल्की फुल्की नोक झोंक तो घर में भी हो जाती है, कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहा। असद कैसर का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद से बाज रहने का मशवरा। कहा अपनी सियासत का नहीं रियासत का सोचें, इलेक्शन बस आने ही वाला है, थोड़ा इंतजार कर लें, हम भी हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो शवाहिद मेरे खिलाफ लाए गए हैं, ये मवाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया गया। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन उनमें से कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में जज की रूबरू गुफ्तगू। कहा वहाँ गरीबुल वतनी में रहकर सोचा कि कुछ कमाऊँ, मुल्क बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मैंने वहाँ रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। पौने 2 साल तहकीकात जारी रही, हुकूमत मेरे अकाउंट मुंजमद करवाती रही। करप्शन तो दूर की बात, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। कब्र में भी चला जाऊं, हकायक कभी नहीं बदलेंगे। आदमी आला कहते थे अगर एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब इनके 25,000 तनख्वाह के चपरासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना है कि 4 अरब में ढेले कितने होते हैं। असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी का मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालिबा। ट्विटर पैगाम में कहा कौम को मुबारक हो, 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। एक तवील तहकीकात के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। विफाकी हुकूमत का केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला, तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान शहबाज शरीफ को जेल भेजने के लिए फुर्तियां दिखा रहे हैं। जो शहजाद अकबर के साथ हुआ उससे इबरत हासिल करें। कागज लहराने वाले आज गायब हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम इदारों को इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम हो गया। इमरान खान की कुर्सी हटी तो किराए के ये तर्जमान नजर नहीं आएंगे। हुकूमत गिराने के लिए अगला कदम क्या होगा? पीडीएम आज लाहे अमल तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर आएंगे। शहबाज शरीफ से यहाँ मुलाकात होगी। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के घर से ही पीडीएम के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप का मौजूदा सूरत हाल में सियासी किरदार अदा करने का फैसला। बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। मुश्तरका दोस्तों ने मरकजी रहनुमाओं की चौधरी बरादरान से मुलाकात की कोशिशें तेज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अमीन गंडापुर और शाह मोहम्मद मेहर का इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला ने मुख्तसर फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुर्माने का फैसला बरकरार रहेगा। बकाखेल से पीटीआई उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली भी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का G13 मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। वज़ीर आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वज़रा भी बेखबर रहे। वज़ीर आज़म के साथ मौजूद शहबाज गिल और अमले को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर दौरे पर ले जाया गया। अलसु मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। मंसूबे में सुस्त रफ्तारी और ताखीर से पहुँचने वाले अमले पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। मंसूबे पर काम तेज करने की ताकीद की।
गुज़श्ता हुकूमत ने कुछ ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि फैटफ में हमारे खिलाफ जिन ममालिक ने पोजीशन ली हुई है वो हमारे दोस्त हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सेनेट में गुफ्तगू। कहा, सऊदी कर्ज का शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है, ज़रूरत पड़ी तो इसमें तौसी भी कर लेंगे। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज की 2 डॉक्टर्स नौशीन और नम्रता चंदानी की मौत का बाइस बनने वाला शख्स कौन? डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन शाह और नम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। डॉक्टर नौशीन और नम्रता चंदानी की मुबैना खुदकुशी का तरीका भी एक जैसा था। लाशें पंखे से लटकी हुई मिली, दरवाजे तोड़कर लाशें निकाली गईं। होम डिपार्टमेंट ने डॉक्टर नौशीन केस में जुडिशल इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर के इलाके शाहजरा के निजी स्कूल में 10 साला बच्ची ज्यादती का निशाना बन गई। पुलिस के मुताबिक हालत गैर होने पर मुलजिम बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 2 असातिज़ा ज़ेर हिरासत, मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कोरोना के खिलाफ जंग वैक्सीन के संग गुज़श्ता रोज 22,40,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम किया। सरबराह एनसीओसी असद उमर का ट्वीट। कहा, 4 में से हर 3 पाकिस्तानियों को कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। 85% शहरी मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा हैं। शाबाश पाकिस्तान। कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 39 अफराद की जान ले ली। 3,498 नए केसेज रिपोर्ट। 9 शहरों में केसेज मुस्बत आने की शरह 10% से ज्यादा रही। गिलगित में सबसे ज्यादा 23% शरह रिकॉर्ड की गई। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि परवेज खटक साहब का हक बनता था कि उनको दिया जाए, क्योंकि पाक फौज जो है इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन वक़्त से गुजर रही है और वज़ीर दफ़ा को वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। जहाँ तक NHA है, इनका तो अभी तक इनकी तो एक मुर्गी भी नहीं शहीद हुई, तो इनके काम भी जो है वो आप सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज ने वज़रा के तारीफी सर्टिफिकेट पर एतराज़ उठा दिया। कहते हैं, पहला नंबर वज़ीर दिफा परवेज खटक का बनता था। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं। NHA की तो एक मुर्गी तक शहीद नहीं हुई। उधर वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने खुद को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। सेनेट में हल्के फुल्के अंदाज में शिकवा करते हुए कहा कि 12वें खिलाड़ी के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन फिर भी 12वां खिलाड़ी 12वां ही होता है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल किया जाएगा। इदारा तरक्यात मदीर इदारा तरक्यात लियारी की खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखने की तजवीज़। LDA, KDA, MDA में बल्दियाती नुमाइंदों की गवर्निंग बॉडी में शामिल करने पर गौर। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी बल्दियाती इदारों को मुंतकिल न करने का फैसला। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी सूबाई कंट्रोल में रहेगा। वज़रा कमेटी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील न करने की सिफारिश। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक और सुपर टाकरा। लाहौर कलंदर्स का सामना मुल्तान सुल्तान से होगा। जीत की सूरत में सुल्तान क्वालिफायर मुकाबले का टिकट कटा लेंगे। लाहौर कलंदर्स जीते तो पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन संभाल लेंगे। अब तक मुल्तान सुल्तान को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गुज़श्ता रोज सुल्तान ने ज़ल्मी को हराकर 6ठी कामयाबी समेटी। भारत में मजहबी मुनाफिरत और इंतहा पसंदी का जोर है। कहाँ हैं वो तंजीमें जो हाथी की तन्हाई पर शोर करती हैं? सेनेट इजलास में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा, भारत में बाहिजाब मुसलमान तालिबा के साथ जो इंतहा पसंदी हुई उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही है। इस्लामोफोबिया की लहर पूरी दुनिया में चल रही है। आज का दिन हमें कहता है कि हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना के शुक्रगुजार हों, जिन्होंने इस दिन को पहले ही भांप दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजादा चार्ल्स को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की शहजादा चार्ल्स से मुलाकात। पाक बरतानी सफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की मुनासबत से शहजादे को दौरा पाकिस्तान की दावत दी।
शहजादा चार्ल्स ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों और सिफारती अमले के महफूज इनकलाब पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम की तारीफ भी की।